तो क्लास हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में और इवोल्यूशन जो ह्यूमन का हुआ है उसके बारे में। तो इतने सालों से इतने सारे चेंजेस होते आए हैं एनवायरनमेंट में भी और ह्यूमन के इवोल्यूशन में भी। तो इसी तरीके से अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की जाए तो जो एरिया आजकल ट्रीज से कवर्ड है वो 100 सालों पहले या कई सालों पहले पॉन्ड से कवर्ड था। तो अगर हम बात करें सक्सेशन में, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बेयर बॉटम स्टेज की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पानी है और उसमें फिशेस और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। धीरे धीरे इसमें वेजिटेशन ग्रो होना चालू हुई जो डूबी हुई थी पानी के अंदर, यानी सबमर्ज्ड वेजिटेशन स्टेज आई। इसके बाद फिर धीरे धीरे वो वेजिटेशन पानी के बाहर निकली, यानी वो इमर्ज हुई, तो इसे हमने बोला इमर्ज्ड वेजिटेशन स्टेज। इसके बाद एक टेम्पररी पॉन्ड वाली कंडीशन आई जिसमें जो पॉन्ड है वो छोटा हो गया और उसके आसपास वेजिटेशन आई, एनिमल्स आए, और एट लास्ट एक क्लाइमेक्स यानी फॉरेस्ट स्टेज आई जिसमें कंप्लीट फॉरेस्ट रेडी हो गया। तो आपने देखा इतने सालों में किस तरीके से पॉन्ड वाला एरिया अब फॉरेस्ट कम्युनिटी की फॉर्म में डेवलप हो गया है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि कैसे एक स्टेज से आगे हम सक्सेस करके दूसरी फाइनल क्लाइमेक्स स्टेज तक आए हैं। तो हम बात करें, सबसे पहले बेयर बॉटम स्टेज थी, फिर आई सबमर्ज वेजिटेशन स्टेज, उसके बाद इमर्ज्ड वेजिटेशन स्टेज, टेम्पररी पॉन्ड और एट लास्ट क्लाइमेक्स यानी फॉरेस्ट स्टेज। तो इन सारी स्टेजेस को हम बोलते हैं सेरा या सेरल स्टेजेस, जो कि एक्चुअल में एंटायर सीक्वेंस होती है अलग अलग कम्युनिटीज़ का, जो सक्सेसफुली चेंज हो जाती है गिवन एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में। तो अगर हम बात करें सक्सेसिव सेरल स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है, जो डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की वो बढ़ती जा रही है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो भी बढ़ती जा रही है, और जो टोटल बायोमास है ये भी बढ़ गया है। तो जो सक्सेसिव सेरल स्टेजेस है जिसमें हम किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में आगे मूव कर रहे हैं और एक क्लाइमेक्स और स्टेबल कम्युनिटी लेके आ रहे हैं, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज और टोटल बायोमास बढ़ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको बेयर सॉइल दिख रही है, यानी सिर्फ खाली मिट्टी है। धीरे धीरे ग्रासेस डेवलप हुई, ग्रासेस के बाद श्रब्स के बाद ट्रीज और ट्रीज के बाद लार्ज ट्रीज। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर हमें मिला एक सक्सेशन जिसमें कम्युनिटीज आती गई। तो ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम इन द स्पीशीज दैट फॉर्म्स द कम्युनिटी, इसे भी हमने बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइनियर स्पीशीज़ के बारे में कि पाइनियर स्पीशीज़ होता क्या है। तो जो सबसे पहली स्पीशीज़ एक एरिया को कॉलोनाइज कर रही है डिस्टर्बेंस के बाद, उसे हम बोल रहे हैं पाइनियर स्पीशीज़, यानी फर्स्ट स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज द एरिया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पाइनियर स्पीशीज़ हाईलाइट की है। एक एरिया जो डिस्टर्ब था, उसके बाद जो सबसे पहले स्पीशीज़ आई उस एरिया को कॉलोनाइज करने के लिए, वो है पाइनियर स्पीशीज़। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेयर सॉइल में सबसे पहले कौन सी स्पीशीज़ आई है, वो है हमारी ग्रासेस। इसके बाद हम बात करें क्लाइमेक्स इकोसिस्टम की। क्लाइमेक्स इकोसिस्टम में हम बात करते हैं कि जब प्लांट्स और एनिमल्स एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, इकोसिस्टम के अंदर, और रिलेटिवली वो फिर बाद में चेंज नहीं होते हैं जब तक डिस्टर्बेंस ना हो जाए, तो इस इकोसिस्टम को और इस कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स इकोसिस्टम या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी उन्होंने अब अपना क्लाइमेक्स, एक स्टेबिलिटी अचीव कर लिया है दूसरे एनिमल्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ भी। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, तो सबसे पहला होता है प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इन दोनों इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम आगे जाके और डिटेल में स्टडी करेंगे।